हेलो बच्चों, बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और आज हम बात करेंगे पावर कंजप्शन इन सीरीज ग्रुपिंग एंड पावर कंजप्शन इन पैरेलल ग्रुपिंग। यानी कि आपके पास डिवाइस गिवन होंगे और उन डिवाइस की ग्रुपिंग करेंगे आप। एक बार सीरीज में करेंगे, फिर पैरेलल में करेंगे और फिर वहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि कौन से ग्रुपिंग में कितनी पावर कंज्यूम होती है, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं पहले सीरीज ग्रुपिंग से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट डिवाइस, ये आपका सेकंड डिवाइस एंड ये आपका थर्ड डिवाइस, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये आपकी वोल्टेज सप्लाई, ओके। अब देखिए बच्चों, जो ये फर्स्ट डिवाइस है इसको हमने आर से शो किया है। आर से शो किया मतलब ये उस डिवाइस का रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस डिवाइस की जो रेटेड वोल्टेज है वो V है और पावर है P1। नेक्स्ट वाले की रेटेड वोल्टेज V है, पावर है P2। नेक्स्ट वाले की रेटेड वोल्टेज V है, पावर है P3। ओके बेटा, यानी हम यहाँ पर इनको एक बल्ब की फॉर्म में भी बना सकते थे, बट हमने यहाँ रेजिस्टेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ओके। अब आप सभी को पता है कि जो रेटेड पावर और वोल्टेज है उससे हम इनका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब इनको बनाया गया था, तैयार किया गया था, तो इनका रेजिस्टेंस कितना फिक्स था, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस होगा बेटा R1, क्योंकि जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा आपका V²/P, ठीक है। V²/P कहाँ से आया बेटा ये फॉर्मूला यहीं से तो आया था। पावर क्या होती है बच्चों, V × I, एंड अगर हम यहाँ से R के टर्म में लिखें तो V, इस I को क्या लिखोगे आप, V/R। बेटा ये क्या बन गया, V²/R, और R आपको फाइंड आउट करना है तो V²/P। ये फॉर्मूला आपका यहाँ से आया था, ठीक है। क्यों, देखो ये जो V है ये रेटेड वोल्टेज है कि कितनी वोल्टेज दें हम इसको, जिस पर पावर हमें कितनी मिलेगी। यानी कि जब इसको बनाया गया था, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बल्ब है और ये आपका 100 वाट का है और 220 वोल्ट इसकी वोल्टेज है रेटेड। तो हमने ये बताया था कि जब हम इस बल्ब को 220 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे, सप्लाई करेंगे, तभी ये बल्ब हमें 100 वोल्ट देगा, ठीक है बेटा। अगर इसको 220 वोल्ट से कम मिलेगी तो पावर हमें 100 वोल्ट नहीं देगा ये बल्ब, ओके, ये डिवाइस। तो ये है बेटा इनकी रेटेड पावर और वोल्टेज गिवन है आपको, जहां से आप R1, R2, R3 इनके रेजिस्टेंसेस निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं कि पावर कैसे निकालेंगे, कि इस सर्किट ने कितनी पावर कंज्यूम की है। तो देखो बेटा, हमें पता है जब सीरीज में रेजिस्टेंस होता है ग्रुपिंग में, तो सीरीज का रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं RS = R1 + R2 + R3, ओके बेटा। अब यहाँ पर R का रिलेशन पावर और वोल्टेज के साथ आपने अभी डिराइव किया है बच्चों, V²/P। तो बताइए ये जो आपने सप्लाई की है ये V सप्लाई की है। अब बच्चों यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी तरह से आपको कि इस पहले डिवाइस को वोल्टेज कितनी मिलेगी, यानी सभी को V मिलेगी, नहीं बच्चों। सीरीज में जो वोल्टेज होती है वो सभी को सेम नहीं मिलती है, वोल्टेज उनके रेजिस्टेंस के हिसाब से मिलती है, क्योंकि करंट सेम होता है और जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो I × R के फॉर्म में होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से जो V है आपकी, ये जो सप्लाई है, तीनों के रेजिस्टेंस के हिसाब से तीनों को अपने अपनी वोल्टेज मिलेगी, ओके बच्चों। तो बताइए RS को हम लिख लें V²/पावर इन सीरीज = V², इसकी जो वोल्टेज है वो V है बच्चों, तो V²/ और इसकी पावर कितनी है, P1 है बेटा, प्लस V²/P2 प्लस V²/P3। बोलो बेटा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों, रेजिस्टेंस हमेशा रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज से निकलता है। तो
आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम आपने यहाँ पर वी क्यों लिया है सभी में, क्योंकि ये सभी का रेजिस्टेंसेस ले रहे हैं हम यहाँ पर, सभी का क्या ले रहे हैं, रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो रेजिस्टेंस लिख रहे हैं तो रेजिस्टेंस उनकी रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर से निकल के आता है। ओके बच्चों, चलिए यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास पावर कंजप्शन ये आ गया इन सीरीज P1 प्लस P2 प्लस P3। बोलो बेटा, आप सीरीज में निकाल लेंगे कि कितनी पावर कंज्यूम करेगा। ये तीनों डिवाइस मिलके सीरीज में जब इनको लगाएंगे तो ये पावर आपकी कंज्यूम होगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बेटा, जब हम इन्हीं डिवाइसेस को किस में लगा दें, पैरेलल में लगा दें, तो देखिए कैसे करेंगे। ये आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों को हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है। दिस इज द वोल्टेज सप्लाई। ओके, वी वोल्टेज और इसकी Vp1, Vp2 एंड Vp3 ये इनकी रेटेड वोल्टेज एंड पावर है। तो बेटा यहाँ से इनका जो रेजिस्टेंसेस होगा क्या वो R1, R2 एंड R3 तीनों का अलग अलग होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा तीनों का, ठीक है, क्योंकि वही फिर से फॉर्मूला रेटेड पावर एंड वोल्टेज से रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो V²/P, तो सभी की रेटेड वोल्टेज सेम है बट पावर डिफरेंट है, तो पावर अलग अलग है तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग आएंगे। तो तीनों को हमने पैरेलल में लगा दिया। अब तीनों को वोल्टेज सप्लाई भी V मिल रही है तो पावर भी तीनों की जो गिवन है वही ये हमें पावर देने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब आप यहाँ से पैरेलल ग्रुपिंग लगाएंगे तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, 1/Rp इक्वल टू 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3 यही आएगा आपके पास। अब 1/R की वैल्यू यहाँ से अगर फाइंड आउट करना चाहें हम तो वो क्या हो जाएगी बेटा आपकी, तो वो हो जाएगी, इसका इन्वर्स कर लीजिए, 1/R इक्वल टू हो जाएगा P/V²। बोलो बेटा, मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, बिल्कुल। तो 1/Rp की जगह मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो ये पावर आ गई इन पैरेलल और ये हो गई इसकी वोल्टेज V, ये V² इक्वल टू इसकी पावर P1 है बेटा और इसकी वोल्टेज V है तो V² प्लस इसकी पावर P2 है बच्चों, वोल्टेज V है, प्लस नेक्स्ट की पावर P3 है एंड वोल्टेज V का स्क्वायर हो जाएगा। तो रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज से आपने सभी के रेजिस्टेंस वैल्यूज लिख दी है। तो बच्चों यहाँ से भी कॉमन आके आपका कैंसिल, तो देयरफॉर आपका जो पावर कंजप्शन होगा इन पैरेलल वो P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान से अगर देखें तो ये आपका रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन आया था उसका उल्टा आ रहा है पावर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बल्ब दे दिए जाएंगे आपको। एक किस तरह के दिए जाएंगे, एक बल्ब दे दिया, ये दूसरा है, यहाँ पर तीसरा बल्ब है, ये दे दिया आपको मान लीजिए 25 वाट का और इसकी वोल्टेज है 220 वोल्ट, ये दे दिया 50 वोल्ट का, इसकी 220 वोल्ट एंड ये दे दिया 100 वाट का और इसकी वोल्टेज 220 वोल्ट। ठीक है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इनकी पैरेलल एंड सीरीज ग्रुपिंग करके कि पावर कंजप्शन कितना आएगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे हम। मैं इरेज कर रही हूँ बेटा। न्यूमेरिकल में क्या दिया है बेटा, अगर हमारे पास ऐसे डिवाइस लगे हों, ठीक है, और आपसे ये पूछा जाए कि कोई भी डिवाइस है उसकी रेटेड और वोल्टेज एंड पावर आपको गिवन होगी और किसी वोल्टेज सप्लाई से आप उसको कनेक्ट करेंगे और पूछा जाए कि इनमें से कौन सा जो है सप्लाई, जब ड्यूरिंग सप्लाई
तो उनको अपनी 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 पोटेंशियल उनके अक्रॉस ड्रॉप होगी, तो कौन सा उनमें से वर्क करेगा या कौन सा उनमें से वर्क नहीं करेगा, खराब हो जाएगा, इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे। तो बेटा गिवन ये है आपके पास न्यूमेरिकल में, एक आपका गिवन है बल्ब जिसके वोल्टेज है 100 वोल्ट एंड पावर 100 वोल्ट है और वोल्टेज सप्लाई है 110 वोल्ट, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका उसकी है 50 वोल्ट एंड 110 वोल्ट। ये दो बल्ब आपको गिवन है और पूछ रहा है कि कौन सा बल्ब इनमें से फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज उड़ गया, हमें बताना है किसका फ्यूज हो गया, ठीक है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिवाइसेस आपको गिवन है ये 110 वोल्ट पे ऑपरेट किए जा रहे हैं। अगर इनको अपनी ऑपरेटेड या ये कह लीजिए कि इनकी जो रेटेड वोल्टेज है, अगर किसी डिवाइस को अपनी रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा मिल जाता है बेटा, तो वो फिर आपका सिस्टम खराब हो जाता है, उसका फ्यूज उड़ जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इनको अपने सर्किट में कनेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई है आपकी 220 वोल्ट और ये 100 वोल्ट, 110 वोल्ट, ये आपका 50 वोल्ट, 110 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे इनका फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 दोनों का, ठीक है। तो दोनों का रेजिस्टेंस हाँ जी बेटा, तो हमारे पास फर्स्ट आपका डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस हमने R1 ले लिया और सेकेंड R2। तो बताइए इनकी वैल्यू क्या होगी। R1 हो गया हमारे पास V, अब इसकी V कितनी है, तो चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, V²/P। तो यहाँ से आ गया आपका 110 का स्क्वायर अपॉन में पावर है इसकी 100 वोल्ट, ठीक है बेटा। इसी तरह आप R2 निकाल लेंगे। R2 में क्या होगा, V² आपका 110 का स्क्वायर अपॉन में पावर कितनी आपकी 50 वोल्ट, ठीक है। तो बेटा अगर दोनों को कंपेयर करें तो देखिए ये जस्ट आपका क्या आएगा, हाफ आएगा इसकी वैल्यू से, यानी कि जो R2 होगा दिस इंप्लाइज जो R2 होगा वो 2 टाइम्स होगा R1 का, वो 2 टाइम्स होगा R1 का, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ से हम इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। इस बल्ब का नाम ले लेते हैं A और इस बल्ब का नाम ले लेते हैं B। तो यहाँ से ये दो रेजिस्टेंस हो गए एक तरह से, एक रेजिस्टेंस R1 हो गया और एक रेजिस्टेंस R2 हो गया, और ये इनकी वोल्टेज सप्लाई हो गई 220 वोल्ट और रेजिस्टेंसेस आपके पास कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो आप दोनों की वोल्टेज सप्लाई निकालेंगे, वोल्टेज डिफरेंस निकालेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम वोल्टेज, बताइए बेटा। यहाँ से देखिए वोल्टेज निकालने का तरीका, करंट क्या होगा I, तो I होगा 220 वोल्ट अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2, ओके। ये आ गया करंट और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस V अक्रॉस R1 अगर हमें निकालना है तो हम लिखेंगे करंट इनटू में रेजिस्टेंस R1। अब बेटा इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर हम इनको ये जो वैल्यू आपकी आई थी, ये वैल्यू अगर इस वैल्यू को मैं R लेती हूँ तो क्या ये वैल्यू जस्ट डबल होगी इससे, बिल्कुल जस्ट डबल होगी बेटा, ओके। तो यहाँ से देखिए ये आपका वोल्टेज अक्रॉस R1 आ जाएगा 220 R1 की वैल्यू हो गई आपकी R और ये हो गया 2R, यानी कि 220/3R, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 220/3R और R1 को R लिया, R से R कैंसिल, तो ये आया 220/3। तो बेटा यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल लेंगे R1 के अक्रॉस, और जो R2 का होगा क्योंकि R2 का रेजिस्टेंस डबल है तो V ऑफ R2 वो जस्ट डबल हो जाएगा इसका, जितना भी ये आएगा
तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं हम कितना आता है 440/3। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा 146 देखिए 3 से आप करेंगे ये तो ये आपका जाएगा 6 ओम के लगभग इतना आएगा। सॉरी वोल्टेज निकाल हमने V वोल्ट 146.6 वोल्ट के अप्रोक्स आएगा आपका ये वोल्टेज आएगा। अब ध्यान से देखो जो सेकंड आपका बल्ब था डिवाइस था उसकी रेटेड वोल्टेज कितनी है 110। इसका कोई हाफ जो करेंगे वो R1 के अक्रॉस होगा यानी यहाँ से आप निकाल लीजिए ये जाएगा 7 पे और ये जाएगा 73.3 वोल्ट के लगभग आएगा R1 यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इतना है जो कि 110 से कम है। लेकिन R2 जो है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो उसकी रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा है, इसलिए आपका जो B बल्ब है वो क्या हो जाएगा आपका फ्यूज हो जाएगा ओके बेटा। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। क्या कह रहा है उसमें देखिए ध्यान से, गिवन क्या है स्टेटमेंट में यहाँ पर दिया है बेटा एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड फॉर 500 वोल्ट एट, ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है और 500 वोल्ट एंड 110 वोल्ट इज यूज्ड इन 220 और उसकी सप्लाई है जो वो 220 वोल्ट है सप्लाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सो दैट बल्ब डिलीवर्स 500 वोल्ट। इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगाया जाएगा यानी ये गिवन है आपकी सिचुएशन, ये एक बल्ब है आपके पास और इसके साथ ये एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है और ये आपकी सप्लाई है 220 वोल्ट, ठीक है। और इस बल्ब का पावर है 500 एंड रेटेड वोल्टेज है 110 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो यहाँ से आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो आपको गिवन है वो है पावर एंड वोल्टेज, तो आप इसका आर निकाल देंगे। आर आएगा 110 का स्क्वायर अपॉन में 500 आप करके फाइंड आउट कर लेंगे इसका रेजिस्टेंस कितना आता है, ठीक है। और इसकी ये कह रहा है इसमें कि इस बल्ब के अक्रॉस हमें इस बल्ब से हमें जो पावर चाहिए वो 500 वोल्ट चाहिए। तो इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो V वोल्टेज होगा वो इसको कितना मिलना चाहिए 110 मिलना चाहिए, ठीक है बेटा 110 वोल्ट मिलना चाहिए। तो 220 में से 110 इसको मिल गया तो जो बच गया वो किसको मिल गया, ये इसके अक्रॉस चला जाएगा, आपका जो अननोन रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस चला जाएगा, ठीक है बेटा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो आपका जो रेजिस्टेंस है आपका ये R1 यानी कि बल्ब का जो रेजिस्टेंस है इसके लिए कंडीशन सप्लाई करनी है और आपको यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है R की वैल्यू, ठीक है। ये आपको ट्राई करना है, अगर आपसे नहीं होता है तो आप डिस्कस करेंगे, मुझसे पूछेंगे, मैंने हिंट आपको दे दिया है, ठीक है। ओके बच्चों।